किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम सरसों के आगे के फंडामेंटल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि सरसों के अंदर लगातार तेजी बनती जा रही है और जो रिपोर्ट मेरे पास निकल के आई है वो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। दूसरी बात, कितनी आवक जो मंडियों में हो रही है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कलकत्ता और जयपुर दोनों ही स्टेटों के जो एक महत्वपूर्ण जगह है, कलकत्ता में तो बहुत बड़ी बंदरगाह है और वहां पर आना जाना तेल का रहता ही रहता है, आप सभी को पता है। वहां के सरसों तेल के कारोबारियों के नंबर और नाम आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। यदि किसी भाई को शंका हो तो वो उनसे बात भी कर सकता है। मैं बिना सबूत के कोई वीडियो अपलोड नहीं करता। जो सरसों के अंदर जानकारी निकल के आ रही है, सरकार का जो बयान लगा निकल के आया है, सरकार क्या करने जा रही है, वह पूरा का पूरा डाटा इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, बेचे या रखे वो आपकी मर्जी, परंतु जो बाजार की जानकारी है, जो बाजार की हलचल है, वो आप तक अनुमानित तौर पर लगातार पहुंचाई जा रही है। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के यदि आप इच्छुक हैं, चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय के ऊपर इसी तरह की बाजार की जानकारी, सरकार की स्कीमों की जानकारी, सरकार की नीतियों की जानकारी और आगे जो प्रोग्राम क्या बनने जा रहा है उसकी जानकारी लगातार मिलती रहे। साथियों, पहले सुनिए, जो मेरे पास रिपोर्ट निकल के आई है वो रिपोर्ट है एनएसएस, एक संस्था है जो एग्री के ऊपर काम करती है। इसने ये नई दिल्ली की है। इसने स्पष्ट तौर पर जो लिखा है वो सुनिए। इसमें ऊपर लिखा है, सरसों जड़ में मंदा नहीं। नई दिल्ली 25 जून। एनएनएस, सरसों की आवक देश की मंडियों में 3.5 लाख बोरी दैनिक के करीब हो चुकी है। एक दिन में केवल 3.5 लाख बोरी आ रही है। साथियों, नई फसल आए अभी 4 महीने हुए हैं, 4 ही महीने हुए हैं, 8 महीने और बाकी हैं। लेकिन जिस तरह आवक मंडियों में घटने लगा है तथा तेल मिलों के पास माल कम है, यह बात मैं पहले कह चुका हूं कि अब की बार स्टोरियों के हाथ माल नहीं लगा है, माल कम है। इसे देखते हुए सरसों में आगे चलकर अच्छी तेजी के आसार दिखाई दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। हालांकि पिछले सप्ताह की तेजी के बाद बाजार चौतरफा से कुछ खामोश जरूर हुए हैं। ये बात भी मैंने कही थी कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत करप्शन आ सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के ऊंचे भाव को देखकर सरसों अगले 2-4 दिन में 100-150 रुपए और बढ़ जाएगी। साथियों, ये बात इस मैसेज के द्वारा, जो एनएनएस का मैसेज है, इसके द्वारा मैं आपको क्लियरिटी जो है पढ़कर सुनाई है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास भेजा गया है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब मैं आपको जयपुर के विकास जैन, जो कि सरसों के बहुत बड़े ब्रोकर भी हैं और सरसों तेल के कारोबारी भी हैं, उनके फोन नंबर और उनकी राय बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले उनके फोन नंबर सुनिए। 93-511 और 52-011, ये विकास जैन जी के नंबर हैं। ये सरसों के बहुत बड़े ब्रोकर भी हैं, सरसों तेल के कारोबारी भी हैं। साथियों, इनसे जो मेरी बात हुई है तो इन्होंने साफ शब्दों में यह बात कह दिया है कि हमें लगता है कि 2021 और 22 के अंदर एक बार सरसों के अंदर इतना उछाल आया, सरसों तेल के अंदर इतना उछाल आया कि 177 रुपए किलो तक सरसों का तेल बिका। आज 140 और 45 है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो ही सर्दी की मार शुरू होगी, बरसातें पूरी तरह खुल जाएंगी और सरसों तेल की डिमांड बढ़ेगी, तो इतना भाव छूने की पुरजोर संभावना विकास जैन जी ने जताई है। नंबर 2, कलकत्ता से संजय अग्रवाल जी, ये भी सरसों के बड़े कारोबारी हैं। इन्होंने भी, इनके नंबर पहले मैं बता देता हूं, 93-310 34-077, 93-310 34-077। साथियों, इन्होंने भी इन्हीं भाव को टच करने की संभावना जताई है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जितने भी सरसों तेल के कारोबारी हैं, चाहे वो भरतपुर से हों, चाहे वो जयपुर से हों, चाहे वो कलकत्ता से हों, चाहे वो अलवर से हों और चाहे हरियाणा के मंडिया से हो, कोई भी सरसों तेल कारोबारी मंदे में नहीं है। बेचना है बेचे, रखें वो रखें, वो अलग बात है, परंतु आज मौके पर जो सुनहरी दिखाई दे रहा है वो
कोई भी सरसों को मंदे में नहीं ले रहा है। दूसरी बात, जो सरकार के सामने इतनी बड़ी विलंब जो एक पहाड़ जैसा सिस्टम खड़ा हो गया और जिसका जिक्र अब सरकार करने लगी, और मैंने एक वीडियो में पहले बताया भी था कि यदि सरकार समय पर नहीं जगी और तिलहन फसलों की बिजाई लगातार घटती रही तो सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे दोस्तों। और यह बात सरकार के कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान ने बोल दी है कि बाहर से विदेशी तेलों का आयात एक चिंता का विषय है और इस आयात को कम से कम आयात करके किसानों को प्रोत्साहन दे करके और देश के अंदर तेल उत्पादन करने वाली फसलों का रकबा बढ़ाया जाए, उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। ये साफ संकेत है कि साथियों, सरकार इस विषय पर गंभीर है, क्योंकि सरकार को यह पता चल चुका है कि यदि किसान को ठीक भाव नहीं दोगे तो किसान जिस तरह अब की बार जो मूंगफली और सोयाबीन की बिजाई को धराशायी कर दिया है और पिछले साल सरसों की बिजाई को घटा दिया है, तो मान के चलो कि अब की बार यदि सरसों, मूंगफली और सोयाबीन आदि, सूरजमुखी, अरंडी आदि की बिजाई को किसान घटा देगा तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और विदेशों वाले तेल से भारत के खाने के तेल की पूर्ति नहीं हो सकेगी। क्योंकि आज भी एक बहुत बड़ा अंतर तेल उत्पादन के अंदर भारत के अंदर खड़ा है कि मैं आपको बता भी चुका हूं और दोबारा फिर बता देता हूं कि 2 करोड़ 50 लाख टन तेल की जरूरत इस देश में खाने की पड़ती है। परंतु चाहे मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, सूरजमुखी, सरसों जो कुछ भी मिला लो तो भी इस देश के अंदर 1 करोड़ 30-35 लाख टन तेल का ही उत्पादन होता है। इतना भारी भरकम अंतर सरकार इन भाव में पूरा नहीं कर सकती। सरकार को भाव देने पड़ेंगे, किसान को सहायता और मदद देनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, किसान साथी हैं वो सुन लें और व्यापारी भी सुन लें कि सरसों के अंदर जो मरगोजा नामक बीमारी ने पैर पसारे हैं, साथियों ये सरसों की फसल का काल है और जब तक जीएम सरसों नहीं आएगी तब तक ये बीमारी नहीं जाएगी। आज मेरी बात को आप गांठ बांध लें, लिख लें। आगे आने वाले समय के अंदर जो जो सरसों की बिजाइयां बढ़ती जाएंगी और बढ़ेंगी, भावों को देखते हुए किसान बिजाई बढ़ाने की कोशिश पुरजोर करेगा, परंतु मरगोजा नामक बीमारी सरसों का वो उत्पादन नहीं होने देगी जो पिछले सालों एक बार हुआ था, 1 करोड़ 20 लाख। अब की बार जो मैंने आपको बताया था कि 80 लाख में सिमट जाएगा, और जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, जो ग्रुप के अंदर मैसेज आया, सरकारी आंकड़े भी आए, तो 85 लाख टन का उत्पादन बता रहे हैं साथियों। सरकार के पास माल कम है, स्टॉकियों को माल मिला ही नहीं, क्योंकि आपका धन्यवाद है कि आपने एक साथ में माल नहीं निकाला और धीरे धीरे सरसों को सेल किया। आज इतनी 3-4 महीने फसल को आए हुए हैं और आमदनियां घटकर धराशायी और 3 लाख पर आ चुकी हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरसों की भारी किल्लत इस देश के अंदर है। सरसों तेल खाने वाले सरसों तेल ही खाएंगे, मिलावट करने वाले मिलावट करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट पहले एक बार आई, मैंने आपको बताया कि पाम ऑयल के अंदर पीला रंग मिला करके सरसों थोड़ा उसमें सुगंध करके लगातार बाजार के अंदर बेचा जा रहा है, मिलावटखोर हावी है। परंतु कुछ भी हो, सरकार ने ड्यूटी भी घटाई, सरकार ने अपनी सरसों बेची भी, सारे हथकंडे अपना लिए, तो भी सरसों का स्ट्रॉन्ग सीधा का सीधा खड़ा है। मैं आप सबसे विनती और निवेदन करता हूं कि मैंने जो मेरे पास रिपोर्ट आई वो आपको पढ़ के सुनाई। आपके पास मैंने संजय जी और विकास जी दोनों ही सरसों तेल कारियों के नंबर भी दिए, उनके नाम भी बताए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में मैं ये नहीं कहता कि ये 10,000 और 20,000 हो जाएगी, परंतु जब भी बेच लेना, इन भावों से 1 पैसा मंदा सरसों नहीं आएगी। ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। जो अनुमानित जानकारी है, ये हो सकता है कि 150 रुपए का करेक्शन आए, किसान या व्यापारी कह दे कि 50 रुपए टूट गई। भाई 50, 100, 200 रुपए टूटती रहती है, बढ़ती रहती है, कोई खास बात नहीं इसमें। परंतु सरसों के अंदर दूर दूर तक मंदा नहीं है। एक वीडियो मैंने पहले बना भी चुका हूं भी, चना में तेजी नहीं और सरसों में मंदा नहीं। और जब सरसों की बिजाई हुई थी उसी टाइम मैंने वीडियो बनाया था मेरे इस चैनल के ऊपर, आप निकाल के देख लें, किसानी चैनल है और हजारों किसानों से बात करके ही कोई बात आगे बताई जाती है, वैसे नहीं बताई जा सकती। जितने भी तेल कारोबारी हैं, ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, अच्छे किसान हैं, उन सब के फोन नंबर इस डायरी के अंदर फीड है। उनसे बात की जाती है, उनका व्यू लिया जाता है, उसके बाद आप तक सूचना पहुंचाई जाती है। किसी कमरे में
किसी शहर के दफ्तर में बैठ करके कोई भी डाटा आप तक नहीं पहुंचाया जाता। ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। 2 या 3 घंटे डेली आपको हर एक जानकारी सच्ची मिले, सही मिले, इसके लिए हर एरिया के किसानों से, हर एरिया के व्यापारियों से, हर एरिया के कारोबारियों से बात करने के बाद जो सच्चाई निकल के आती है और वो प्रूफ के तौर पर मेरे पास व्हाट्सएप लेटर भेजते हैं, तब मैं उस बात को आपके सामने पेश करता हूं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए एक बात फिर दोहराना चाहता हूं कि आप अपना माल बाजार में सेल करते वक्त, मैं हर वीडियो में यह बात कर रहा हूं, किसी को दोष मत देना। सेल करते समय बाजार की चौतरफा जानकारी लेकर सेल करें। किसी के ऊपर आरोप और प्रतिरोप लगाने से कुछ मसला हल होने वाला नहीं है। यदि आप जागरूक होंगे, आप जानकारी लेंगे, आप उसके ऊपर पूरा डाटा निकालेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। किसी के कहने से, चलने से तो मार में आ सकते हो, परंतु खुद की जानकारी खुद की होती है। ज्ञान सबसे बड़ा विषय है। इसलिए साथियों, मेरे इस वीडियो को हर एक किसान तक पहुंचाएं, हर एक एरिया में पहुंचाएं और उन्हें जागृत और सावधान सचेत करने की कोशिश करें कि जितना हो सकता है इतना कोशिश करें कि मंदे भाव में बाजार को अपना माल न लौटाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस चैनल के साथ जुड़ करके, सब्सक्राइब करके इन बातों का फायदा उठाएंगे और आप अपने मित्र, यार, दोस्तों को जगाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।